नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट ए केमिस्ट्री का जो थर्ड पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री, इसके अंदर हम देख रहे थे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का चैप्टर गणितीय अवधारणाएं, और इसमें हम देख रहे थे डिफरेंशिएशन अवकलन। और अवकलन में पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि अवकलन किस तरह से किया जाता है, और इसमें हम देख रहे थे मेन रूल्स, इसके जो मुख्य मुख्य नियम क्या है, इंपॉर्टेंट रूल्स। और उसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि जो कांस्टेंट राशि होती है, अचर राशि होती है, उसका अवकलन हमेशा 0 होता है। और अगर कांस्टेंट राशि किसी फलन के साथ में गुणा होती है तो फिर हम उस कांस्टेंट राशि को ऐसे की ऐसे रखते हैं और फलन का अवकलज लिख देते हैं। और यदि दो फलनों के बीच में प्लस का निशान हो, यानी दो फलनों का योगफल हो, और उसका हमें अवकलन करना हो, तो हम अलग अलग जो फलन है उनका अवकलन करके बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। इसी प्रकार अगर माइनस का निशान है दो फलनों के बीच में, यानी दो फलनों का अंतर है, तो भी हम ऐसे ही करते हैं, अलग अलग जो फलन है उनका अवकलन लिख के बीच में माइनस का निशान लगा देते हैं। तो ये हमने देखा था। अगर दो फलनों का गुणनफल हो तो उसका अवकलन हम कैसे करते हैं, ये देखिए। जैसे एक फलन मान लीजिए ये है और दूसरा ये है, तो इसका अवकलन हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे, यानी dy बाई dx निकालना हो तो हम पहले एक फलन को ऐसे की ऐसे रखते हैं, फिर दूसरे का अवकलन लिख देते हैं। देखिए इस तरह से प्लस का निशान लगाते हैं। इस बार हम जिसका हमने अवकलन नहीं किया था उसको हम लिखते हैं पहले, और अब हम जो पहला वाला फलन है उसका अवकलन लिख देते हैं। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका जो अवकलन करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन। प्लस का निशान लगा देंगे फिर, और फिर क्या लिखेंगे, द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। इस तरह से हम करते हैं। अब देखिए इसके अनुसार हमें प्रथम फलन ये वाला है, प्रथम फलन यहाँ इसे ऐसे कैसे लिखा, द्वितीय फलन ये वाला है, इसका अवकलज हमने लिखा, फिर प्लस का निशान लगा दिया। फिर इस बार देखिए द्वितीय फलन, द्वितीय ये वाला लिया इंटू प्रथम फलन इसका अवकलज। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल है, ये e रेज़ टू x और log x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये y है इनका मल्टीप्लिकेशन। अब ये है, इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यानी dy बाई dx ज्ञात करना है। तो हम कैसे करें, यही फार्मूला हमें लगाना होगा। प्रथम फलन ये वाला प्रथम, इसको हम ऐसे ही रखते हैं। द्वितीय फलन ये वाला log x, इसका अवकलज, यानी इसका x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस प्लस। अब देखिए द्वितीय फलन log x और प्रथम फलन का अवकलज, यानी ये प्रथम फलन इसका अवकलज। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। log x का जो अवकलन होता है वो 1 बाई x होता है, और फिर प्लस का निशान आ जाएगा log x, और ये जो e रेज़ टू x है वो ऐसे ही रहता है, हमने देखा था।
अब इसमें हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रख देते हैं। e की पावर x को कॉमन ले सकते हैं और ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये इसका अवकलन हो गया। इस तरह से करते हैं। अगर दो से ज्यादा फलन हो तो भी यही तरीका होता है। जैसे तीन फलन आपस में मल्टीप्लीकेशन अप्लाई हो रहे हैं, चार हो रहे हैं, तो भी तरीका यही है। उसमें भी हमें ऐसे ही करना होगा। जैसे मान लीजिए एफ जी एच है, तीन ये एफ और जी और एच, ये तीन फलन गुणा हो रहे हैं, तो एक का अवकलज और दो को ऐसे की ऐसे रख देते हैं, फिर दूसरे का अवकलज और बाकी दो जो है उनको ऐसे की ऐसे रखते हैं, और फिर तीसरे का अवकलज और बाकी जो दो है उनका ऐसे की ऐसे रखते हैं। तो इनमें मल्टीप्लिकेशन के अंदर इस हमेशा ऐसे ही किया जाता है। ये है दो फलनों के गुणनफल का अवकलन कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं जब भाग हो, एक फलन दूसरे को डिवाइड कर रहा हो, तो हम कैसे उसका अवकलन करेंगे। जैसे इस बार ये है जी एक्स में एफ एक्स का भाग लगा है, तो हम इनका डिफरेंशिएशन इसका कैसे करेंगे, यानी dy बाई dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पे ये जो है ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये अंश है और ये हर है, हर कहलाता है। तो इसका जो फार्मूला है वो इस प्रकार से होता है, हर इंटू अंश का अवकलज, माइनस का निशान लगता है फिर, और फिर अंश इंटू हर का अवकलज, और नीचे आता है हर का ये स्क्वायर। इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहां जैसे हम करेंगे तो कैसे करेंगे, हर हर का मतलब ये एफ एक्स हमने लिया है, और अंश का अवकलज, अंश हमने क्या लिया है जी एक्स, तो इसका अवकलज फिर माइनस का निशान, अंश इंटू हर का अवकलज, इस तरह से, और नीचे हर का स्क्वायर। इस तरह से हम dy बाई dx की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, इसका अवकलन कर लेते हैं। तो हर की वैल्यू हम रख देते हैं इंटू अंश का अवकलज, अंश ये वाला है इसका अवकलज करके हम यहाँ लिख देते हैं, और नीचे फिर अंश ये माइनस का निशान लगा के अंश और हर का अवकलज, हर ये इसका हम अवकलज कर लिख देते हैं, और फिर नीचे हर का स्क्वायर लिख देते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप देखिए एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। ये जो हम देख रहे हैं ये बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम जो आते हैं क्वेश्चंस उसके लिए है। जो मैथ्स के पेपर है उसमें तो काफी एडवांस और क्वेश्चंस आते हैं एडवांस लेवल के, तो वो तो जो स्टूडेंट बायो बैकग्राउंड के हैं उनके लिए ये विशेष रूप से उपयोगी है। मैथ्स वाले तो काफी इसको एडवांस करते ही हैं। अब जैसे देखिए ये वाला एग्जांपल है, क्वेश्चन ये है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन यानी dy बाई dx इसका ज्ञात करना है। तो dy बाई dx फार्मूला वही रहेगा क्या, हर इंटू अंश का अवकलज, हर इंटू अंश का अवकलज माइनस
अंश इंटू हर का अवकलज। देखिए ये क्रम हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ ऊपर पहले हर ही लेना क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है, इसलिए अगर हम चेंज कर देंगे ये वाला पहले लिख देंगे तो इसमें गलती हो जाएगी, इसलिए हमें ये क्रम ध्यान रखना होगा कि हर इंटू अंश का अवकलज हम पहले ले रहे हैं और फिर अंश और हर का अवकलज ले रहे हैं और नीचे हर का स्क्वायर ले रहे हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले रहे हैं। dy बाई dx, देखिए डिनोमिनेटर ये वाला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका ये जो न्यूमरेटर है इसका अवकलज लेंगे। हम ऐसे लिख देते हैं अभी तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस का निशान लगाएंगे और ये लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ये इसका डेरिवेटिव हम लिखेंगे और नीचे हर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए इस तरह से करेंगे हर और ये अंश का अवकलज हम यहाँ लिखेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, अंश और हर का अवकलज और नीचे हर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करके लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और देखिए इसको हम सोल्व करेंगे। अब इसमें ए स्क्वायर ये एक कांस्टेंट राशि है, एक कांस्टेंट राशि है तो इसका अवकलज 0 के बराबर होगा, तो वहां यहाँ 0 लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम माइनस का निशान लगा के और एक्स स्क्वायर का जो अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 2x आता है, तो माइनस का निशान यहाँ हम लगाएंगे और 2x। अब फिर देखिए ये माइनस का निशान है यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ हम इसका ए स्क्वायर का तो वैसे ही 0 आएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर पे 2x और नीचे हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये जो है इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे। dy बाई dx की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, देखिए यहाँ पहले इसको ब्रैकेट्स में जो राशि है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2a माइनस में आएगी 2a स्क्वायर x और फिर आ रही है माइनस में ही माइनस 2x और यहाँ माइनस का निशान है, पहले ये ब्रैकेट से हमको मल्टीप्लाई में कर लीजिए, माइनस का ये आ रहा है 2a स्क्वायर x और फिर देखिए माइनस में 2x क्यूब, इस तरह से आ रही है ये राशियां और नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब माइनस 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2x क्यूब, इसको भी माइनस 2a स्क्वायर एक्स प्लस 2x क्यूब ऐसे लिखेंगे और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, ये राशियां ये प्लस और माइनस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगी और बचेगा क्या, ये हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर एक्स और नीचे ये माइनस में आएगा माइनस 4a स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आएगा, इसका dy बाई dx की वैल्यू आएगी। इस तरीके से हम जब हम एक फलन दूसरे से डिवाइड हो रहा हो तो इस तरह से सॉल्व करते हैं।
अब एक और हम देखते हैं, एक फलन जब एक फलन फलन के फलन का अवकलन करना। देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। ऑफ ए फंक्शन, जैसे इसका अवकलन हमें करना है, dy बाई dx की वैल्यू निकालना है। ये फंक्शन है, फलन है, और इसका भी फलन है। इसका ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि ये जो फलन है इसको हम जैसे z के बराबर में पुट कर दिया, मान लिया, और इसको हम ऐसी स्थिति में ऐसे लिखेंगे, और dy बाई dx यानी इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन फिर ऐसे लिखा जाता है। ऐसी स्थिति में dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dz इंटू dz अपॉन dx। देखिए, ये जो है इससे हम dy बाई dz निकाल सकते हैं, और यहां से हम dz बाई dx निकाल सकते हैं, और इनकी वैल्यू यहाँ पुट करके और dy बाई dx की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फलन के फलन का अवकलन इस तरह से किया जाता है। एक एग्जांपल इसका भी देखिए, y बराबर log a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ये एग्जांपल है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो है इसको हम z के बराबर मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, z इज इक्वल टू, मान सपोज z इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर हम y बराबर क्या लिखेंगे, log z। तो देखिए, इसको भी हम इसी तरीके से लिख के सॉल्व करेंगे। हमें निकालना है dy बाई dx, और ये dy बाई dz इंटू dz अपॉन dx इसके बराबर लिखा जाएगा। अब देखिए, यहां से हम निकाल सकते हैं dz बाई dx, और यहां से हम निकाल सकते हैं dy बाई dz। तो यहां से देखिए, dy बाई dz किसके बराबर होगा, 1 अपॉन z के बराबर, और यहाँ dz अपॉन dx किसके बराबर होगा, ये अभी हमने निकाला था, माइनस 4 स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हम पिछले जो एग्जांपल के अंदर इसको देखा था, तो हम डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए, dy बाई dz ये है 1 अपॉन z, और dz बाई dx की वैल्यू माइनस 4 a स्क्वायर एक्स अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं हम, ये स्क्वायर है। अब z की वैल्यू भी हम यहां से रख देंगे, ये वाली जो वैल्यू है 1 अपॉन z है, तो ये उल्टा हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे रहेगा। ये टर्म इस तरह से आएंगी, और इससे ये मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, ये इसका स्क्वायर हट जाएगा। अब हम dy बाई dx की वैल्यू इस तरह से लिख देंगे।
ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम dy/dx की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं।